राजस्थान के भीलवाड़ा की करेंगे, जहां पर तनाव के हालात हैं क्योंकि हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। गोवंश से हिंसा हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में इस समय तनाव के हालात हैं, जहां पर हिंदू संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गोवंश से हिंसा की गई, उसकी वजह से ये गुस्सा भड़का हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भारी संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। गुस्सा, आक्रोश साफ साफ इनमें देखा जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि गोवंश से हिंसा का ये मामला है, जिसकी वजह से ये हिंदू संगठन जिनमें नाराजगी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। क्या भीलवाड़ा में दंगे की साजिश रची गई? क्या भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों के अब मन में गूंज रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको हंगामे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी। भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बेहद गुस्से में है। किसी ने इनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। दरअसल रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने एक गाय की पूंछ काट दी। सिर्फ पूंछ ही नहीं काटी, बल्कि लोगों को उकसाने के लिए पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने तड़पती हुई गाय को देखा, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। कुछ ही पलों में इलाके में सैकड़ों लोग आ गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद से शहर में तनाव है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आम लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि इस वारदात के पीछे कोई शरारती इंसान नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। आरोप है कि जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने और उकसाने के लिए काम किया गया है। कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। लोगों को शांत कराने के लिए प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मेरे सभी भीलवाड़ा शहरवासियों से, जिलेवासियों से अपील, हम इसमें बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध कर जो भी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही कोई असामाजिक तत्व जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं या किसी प्रकार से कोई भड़काने की कोशिश करते हैं, और यदि सड़क पर भी किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी प्रकार से भीलवाड़ा की शांति व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। जानकारों का मानना है कि शहर की शांति को साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी साल जून में भी मामूली विवाद में भीलवाड़ा में दो गुट आमने सामने आ गए थे। मई 2022 में भी भीलवाड़ा में हिंसा की वारदात हुई थी। नवंबर 2022 में भी शहर में तनाव के हालात थे। अब एक बार फिर लोगों को चिढ़ाने के लिए गाय की पूंछ काटी गई है।
फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन तनाव का असर शहर में साफ है। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है, स्थानीय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सनातनियों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसी साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज सीबीआई एक्शन, लेकिन किसे टेंशन, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सीबीआई सूत्र ये बता रहे हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का आज दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। रविवार को पहला सेशन हुआ था और आज दूसरा सेशन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, संदीप घोष दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरेगा। आपको बता दें, पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष। पहला सेशन कल हो चुका है और अब ये बड़ी जानकारी कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का दूसरी बार किया जा रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दूसरे सेशन के लिए 7 किरदारों में से एक और शख्स को सीबीआई ने बुलाया है। कल करप्शन केस में क्योंकि संदीप घोष के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंच पाया था। और कोलकाता केस को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग भड़के हुए हैं। इधर टीएमसी की जो नेता हैं वो सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो भी तब जब स्थानीय लोगों को, वहीं के स्थानीय लोगों को कोलकाता पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था, जिसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी गई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है। सुना आपने, ये सायोनी घोष है। सायोनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद। सायोनी पेशे से कलाकार हैं और महिला अधिकारों के लिए मुखर रहना इनकी पहचान है। लेकिन न जाने क्यों जब से कोलकाता में हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टर की दरिंदगी की घटना सामने आई है, इनके सुर बदल गए हैं। इन्हें अब सीबीआई की जांच पर शक है। हालांकि कोलकाता पुलिस की जांच, जिस पर पूरे देश ने सवाल खड़े किए थे, उस समय सायोनी चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच आरजीकर मेडिकल कॉलेज दरिंदगी केस में आगे बढ़ी, वैसे ही इन्हें जांच पर शक पैदा हो गया। स्टैंड एक ही है, इवन वी वांट जस्टिस। 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है, और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ सायोनी ही नहीं, इस समय टीएमसी के कई नेताओं को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। अब आपको एक और बयान सुनवाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि टीएमसी के नेता सीबीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खास और पार्टी के नेता कुणाल घोष ने भी सायोनी के ट्रैक पर ही सीबीआई के कामकाज पर सवाल उठा दिए। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। देश भर को हिला देने वाले इस कांड की शुरुआती जांच पर न केवल पीड़ित परिवार बल्कि बंगाल की आम जनता ने भी सवाल उठाए थे। आरोप है कि कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच बेहद सुस्त और लापरवाही भरी रही। हालांकि टीएमसी नेताओं को कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा था। निष्पक्ष जांच के लिए लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग करने वाले टीएमसी ने अब दबे सुर में सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। टीएमसी के ये बदले हुए सुर लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे टीएमसी को सीबीआई की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या करप्शन की जांच शुरू होते ही बेचैन है टीएमसी के नेता? संदीप घोष पर कसते शिकंजे से टीएमसी को दिक्कत क्या? क्या रेप मर्डर में किसी रसूखदार के फंसने की आशंका है? मर्डर केस में पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद से बयानबाजी शुरू की गई। क्या सीबीआई के खिलाफ रणनीति के तहत बयानबाजी की जा रही है? क्या जानबूझकर एक साथ टीएमसी नेताओं ने सीबीआई पर सवाल खड़े किए?